आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार जी। आज हमारे साथ में खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 34 के नवनिर्वाचित पार्षद अजीत कच्छप जी। अब हम अजीत कच्छप जी से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि वार्ड नंबर 34 जो रांची नगर निगम का इस बार का जो वार्ड नंबर 34 का चुनाव था, यह अन्य वार्डों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा ही सेंसिटिव था, क्योंकि इस वार्ड में एक सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस वार्ड में इस बार 3 जो निवर्तमान पार्षद थे वो इस बार में इनके साथ में चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने सारी बाधाओं को पार करके इस बार जनता का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अजीत कच्छप जी। अजीत कच्छप जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अब आप जनता को यह बताएं कि आखिर आपके ऊपर जनता ने जो यह भरोसा किया है, 5 साल को आपको यह सेवा का मौका दिया है, तो आपको यह पहली प्राथमिकता जनता की क्या होगी, जनता के लिए क्या होगी? आप सबसे पहले जनता के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे जनता को तात्कालिक राहत मिल सके? वैसे जनता की समस्याएं तो बहुत सारी हैं, कई समस्याएं हैं। सड़क की समस्याएं हैं, नाली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। तो सबसे पहले आप किन समस्याओं के लिए, जनता के लिए, उन समस्याओं को दूर करने की दिशा में आगे कार्य करना चाहेंगे? पहले नमस्कार, झारखंडी जोहार। सभी चैनल के माध्यम से आपको भी नमस्कार और सभी टीम को प्रणाम। मैं वार्ड नंबर 34 की जनता से बहुत आभार करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसने सभी युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों, जो सभी वार्ड 34 के परिवार हैं, जो मुझे प्यार देने का काम किया। ऐसे भी देखा जाए तो आप लोग खुद हमसे ज़्यादा बेखूबी थे, जमीनी स्तर से आप लोग देख चुके हैं। महीना दिन 15 दिन से पहले से ही महिलाओं, युवाओं ने अपने से भी मतलब निस्वार्थ भावना, वो लोग मेरे प्रचार प्रसार डोर टू डोर करते थे, मेरा परिचय बताते थे कि अजीत कच्छप को एक बार मौका दीजिए, वो काम करने के योग्य है, अच्छा उम्मीदवार है। मैं नहीं बता तो मेरे से ज़्यादा वो लोग मुझे चाहने वाला लोगों को बताते थे। एक एक घर में जाके परिश्रम किए हैं, तो मुझे पुनः विश्वास हुआ और उस विश्वास को उन्होंने रिजल्ट भी साबित कर दिया। आज वो लोग ने पूरे वार्ड 34 के जनता ने मुझे साबित कर, प्रूव कर, विश्वास दे के भारी बहुत से अच्छा से विजय बनाने का प्रयास किया। उस विजय बनाने के बाद मुझे हृदय से स्नेह मिला कि ऐसा प्यार शायद मुझे तिरपन वार्ड में पहली बार किसी प्रत्याशी को मिला है तो अजीत कच्छप को मिला है। तो मैं तहे दिल से सभी को जोहार करते हैं और मुझे अवसर मिला है काम करने का, तो निश्चित तौर से जमीनी स्तर से काम करेंगे। वार्ड 34 बहुत बड़ा वार्ड भी है और बहुत बड़ा टफ भी वार्ड है, और इस वार्ड में पूर्व में रहे पार्षद का योगदान जो भी कमी है, मैं उसको पूर्ण अच्छा से अच्छा बनाने का कोशिश और प्रयास रहेगी। जैसे हमारे क्षेत्र में देखिए, विद्यानगर, गंगानगर, यमुनानगर, ईसाई बिहार कॉलोनी, ऐसे रामनगर, रुगड़ीगढ़ा, मधुकम, ऐसे कई इलाकों जो मैं पूरब की ओर से बोल रहा हूँ, नाली की भी अभी भी समस्या है, पियाव की पानी, शुद्ध पानी की समस्या है। तो ऐसी कई ऐसी समस्याओं को दिखने को मिल रही, और जहाँ अति आवश्यक जहाँ पानी की बोल है, और अभी मौसम आ रही है पानी में तंगी की ओर, तो मैं उसको समस्या का समाधान का निदान करेंगे। और गरीबी स्तर से जो देखा जाए तो यहाँ का लोग बहुत वंचित है यहाँ का सरकारी लाभ लेने से। आज तक यहाँ का जो मूल निवासी है या आदिवासी है, किसी को अभी तक वृद्धा पेंशन से वंचित है। ना विधवा पेंशन मिल रहा है, ना वृद्धा ही पेंशन मिल रहा है। तो मैं इसको दिलाने का हक अधिकार का प्रयास करेंगे। और साथ में इंदिरा आवास जो बोलते हैं, अगुआ आवास, वो भी नहीं मिल पाया है, तो निश्चित तौर से मिलना चाहिए और उनके लिए पार्षद खड़ा रहता है, तो मैं भी उनके लिए खड़ा हूँ और हक अधिकार दिलाने के लिए। जिस रूप में देखा जाए तो यहाँ के हक अधिकार को मारा जा रहा है, ठाका जा रहा है। कई छात्र छात्राओं को प्रलोभन दे के कहीं
पैसा उसा ठाक लेते थे। अंचल चाहे यहाँ भी जाति आवासीय बनाने में वो नहीं होगा, निःशुल्क काम होगा। मेरे यहाँ वैसा कुछ नहीं है। सभी छात्र छात्राओं को बेहतर सुविधा और बेहतर काम करने का अवसर मिला है और विश्वास से काम करेंगे। और निश्चित तौर से युवाओं को, महिलाओं को जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जिस तरह से महिला समिति ने मुझे सपोर्ट किया है, तो महिला समिति को भी मैं बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे। जो नगर निगम से उनकी जो सुविधा, जो फंड आएगी, मैं प्रथम रूप से उनकी बात को महापौर में जब भी काउंसलिंग का बैठक होगा पार्षदों का, मैं बात रखने का प्रयास करूँगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे समस्या सुन चुके हैं। अभी बताएं कि विधवा पेंशन नहीं मिला, तो बहुत से ज़्यादा वार्ड 34 में विधवा हैं और उनको मिलना चाहिए, तो वंचित है ऐसे में। और जैसे हमारे क्षेत्र में भी देखिए, बदरा, बरियातु, बड़का टोली, पहाड़ टोली, टंगरा टोली, बांस टोली, मुंडा टोली में भी बहुत ऐसे नाली विदगम बहुत ही, आज झारखंड राज्य अलग हो गया, 26 साल हो गए, पर दिशा। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है, और ये समस्या हमने देखा है कि यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनको ज़्यादा झेलनी पड़ती है कि उनको जाति साबित करने के लिए, जबकि उनके पास में सारे कुछ खतियान है, सब कुछ है, लेकिन हमारी अभी जो अंचल की जो व्यवस्था है उसके तहत उन लोगों को अपनी जाति को साबित करने के लिए बहुत सारी परेशानियां हो जाती है और उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसा जिस आसानी से उनको लाभ मिल सके, वो अपनी जाति को साबित कर सकें, इस दिशा में आप क्या करेंगे? किसी को जाति साबित करने की जरूरत थोड़ी है, वो तो स्वतः सब चीज़ है। यहाँ आदिवासी सनातन सब चीज़ है, उसे देखने वाला चीज़ साबित करने की क्या बात है। तो सरकार जो प्रमाण पत्र देती है, जाति प्रमाण पत्र देती है, उसमें सारे कुछ देने के बाद भी, क्योंकि कई आदिवासी, क्योंकि हम लोग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कई आदिवासी लोग ऐसे हैं जो हमसे आके बोलते हैं कि देखिए हमने अंचल के चक्कर लगा लिए, 2-2 साल चक्कर लगा लिए, फिर भी किसी न किसी कारण से सारे कुछ हमने खतियान दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह का ना हो, परेशानियां ना हो, इस दिशा में आप, खास करके आदिवासी गैर आदिवासी भी आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं, कानून के ज्ञाता रहे हैं, इसलिए आपसे ज़्यादा ही उम्मीद करते हैं कि जो इनकी जो कानूनी जो समस्याएं हो रही है, कानूनी अड़चन के कारण जो इन्हें परेशानियां हो रही है, जबकि उन्हें यह लाभ मिलनी चाहिए, उस दिशा में आप क्या करेंगे? देखिए, जो आदिवासी है तो आदिवासी है, जो सनातन है, सदान है, तो रहेगा। जो हिंदू है उसमें किंतु परंतु करने की कोई बात नहीं है। किन्हीं को अगर कुछ समस्या होती है तो उनके लिए सेटिस्फाई के लिए हम हैं। अंचल अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी करती है तो मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। कुछ पार्षदों ने ऐसी घोषणा की है कि वो अपने क्षेत्र के प्रमाण पत्रों को, अंचल का जो भी होता है, एप्लीकेशन होता है, वो अपने पास में जमा करवाएंगे और वहाँ से वह अंचल को भेजेंगे, जिससे कि आवेदक को परेशानियाँ नहीं होगी। तो आप भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं? किसी को परेशानी होने का नौबत ही नहीं आएगी हम मेरे रहते हुए। और विशेषकर ये जाति धर्म वाला, हम इस सबसे नफरत करते हैं। मेरे लिए सब समान है, एक सम्मानजनक है सभी लोग, और किसी को जाति धर्म देकर बांटने का काम नहीं करें। बहुत अच्छी बात है कि आप ये लॉ के छात्र हैं, LLB कर चुके हैं, और आपसे लोगों की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जो कानून का डर दिखा करके जो लोगों को बेवजह जो परेशानियां होती है, आपके रहते हुए ये परेशानियां लोगों को नहीं होगी। ये बहुत अच्छा है, लोगों में एक संदेश जाएगा। और दूसरी जो बड़ी समस्या है, ये पानी की समस्या को आपने बता ही दिया है कि पानी के निवारण के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे, परंतु ये जो टैंकर की जो टैंकर से जो पानी की बात है, और दूसरा जो कुछ बोरिंग की बात है, इससे समस्याओं का तत्काल तो हम निकाल लेंगे, ये तात्कालिक हल है, लेकिन उसका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके, ऐसा कुछ रोड मैप आपके पास? देखिए, अब पाइपलाइन के द्वारा बिछाया गया है, वो जहाँ जहाँ अनकम्प्लीटेड है उनको कंप्लीटेड करने का आदेश करेंगे नगर निगम के, कि भाई घर घर तक मतलब पहुँच जाए सबकी लाइन पाइप कलेक्शन, ताकि किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं हो। आधा को मिल रहा है, आधा को ना मिले, ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा सोच है। और विकास के अंतर्गत एक और चीज़ आती है, स्वास्थ्य की समस्या। तो स्वास्थ्य की जो समस्या है
लोग हमेशा अक्सर सदर हॉस्पिटल के ऊपर में निर्भर हैं, तो लोकल में लोगों को कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, उस दिशा में आपके पास कुछ रोड मैप, आपके प्रयास से ऐसा कुछ सुलभ हो? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए सभी को बेहतर सोचना होगा। वार्ड पार्षद तो एक प्रयास कर सकता है, और मैं चाहूँगा कि निम्न प्रतिशत मतलब छोटे स्तर का एक डॉक्टर बैठना चाहिए एक वार्ड में, मतलब एक दो जगह बैठना चाहिए, ताकि वो हम लोग बात रख सकें कि छोटे मोटे अगर तबीयत खराब होती है, फीवर वूबर होता है, तो या मतलब अपने वार्ड में दिखा सके और अपने सब छोटे बीमारी को दूर कर सके। और बीच बीच में हम लोग उनके लिए बीमारी ना फैले, इसके लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव उड़का गली नाली उली में ये सब चीज़ें हम लोग करें, और अपने वार्ड को बेहतर साफ रखने का प्रयास, ताकि बीमारी ना फैले। कहीं नहीं तो इतना वार्ड है कि हम लोग का कि जहाँ जगह गंदगी फैला हुआ है, तो गंदगी से ही बीमारी आती है। तो चाहेंगे कि हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र अपना वार्ड में, बहुत बड़ा वार्ड है, तो स्वास्थ्य केंद्र 2 जगह बने और बनवाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग सेंटर में जाकर अपना चेक करा सके छोटा मोटा उपचार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अभी आप लोगों ने सुना हमारे साथ अजित कच्छप जी, इनसे लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये एलएलबी के छात्र रहे हैं, और इन जनता ने इनके ऊपर में इतने सारे दिग्गज लोगों के होते हुए तब जनता ने इनको चुना है। आखिर जनता को इनके अंदर ऐसा कुछ खासियत दिखाई दिया है, तभी जनता ने इनको चुना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में 3 निवर्तमान पार्षद इनके साथ में चुनाव लड़ रहे थे, और उन सब के होते हुए भी जनता ने आखिर इनको ही क्यों चुना है? इनके अंदर जनता को कुछ ऐसा खासियत ज़रूर दिखा है, और इन्होंने जैसा अभी बताया है कि सारी समस्याएं इनकी नज़र में हैं। यहाँ की जो जल की समस्या है, या फिर नाली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और जो स्वास्थ्य की समस्या है, इन सारी समस्याओं पर इनकी पूरी तरह से नज़र है, और इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा इन्होंने जनता से वादा किया है। और जनता इनसे पूरी तरह की उम्मीदें रखती है कि इनके होते हुए अब जनता को कोई तकलीफ नहीं होगी। धन्यवाद।